सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्ध गणेश पांच देव रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस एपिसोड वीडियो में विशेष रूप से बात करेंगे प्यार बढ़ा कि पति बढ़ा। आज हमारे समाज में किस प्रकार से पुरुषों का परित्याग या कहीं बलिदान हमारे देश की नारियां कर रही है, बड़े ही शर्म की बात है। ऐसा हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में साथियों नहीं हुआ था। जिस तरह से, जिस प्रकार से आज मनचलित युवतियां पुरुषों का वध कर दे रही, पुरुषों को काट डाल रही हैं, पुरुषों को डिब्बे में पैक कर दे रही। साथियों, कराल कलयुग अपनी चारों तरफ से पकड़ बना लिया है और मनुष्य का संतुलन, मनुष्य का विचार पूर्ण रूप से जोश और उमंग में जो है समाप्त हो जा रहा है। स्त्रियों को यह नहीं विदित है कि हमने, हमारे माता पिता ने जिस युवक से हमारी शादी की है, जिस युवक के साथ हमें समर्पित किया है, या कहीं जिस युवक के हाथ में हमारा हाथ दे दिया है, उस युवक की, उस पुरुष की, या कहीं उस पति की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। प्यार और उमंग में जिसके साथ 7 फेरे घूमे, अग्नि के सामने साक्षी दे करके समाज के सामने कसमें खाई कि मैं इनके सुख दुख में सदा खड़ी रहूंगी, सदा इनकी रक्षा करूंगी, सदा अपने माता पिता के विचारों को मैं जो है बनाए रखूंगी। लेकिन साथियों, अपने उमंग और जोश में अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानी और जबरदस्ती जिस पुरुष को देखा, जिस पुरुष के पास धन था, पैसा था, रुपया थी, उसके साथ अपने जिस्म की शांति के लिए, उसके धन के लिए उससे पाण ग्रहण कर लिया या कहीं विवाह कर लिया। और जब हिसाब किताब या दुख सुख मिलना चाहिए, जो आजादी मिलनी चाहिए, जब नहीं मिली तो पत्नी ने अपने यार के सहयोग से उस पति की हत्या कर दी। तो साथियों, कहीं ना कहीं इसमें माता पिता के संस्कार की कमी है। माता पिता ने समुचित संस्कार जो बच्चों को देना चाहिए आज नहीं दिया। और कराल कलयुग जो कहा है, जो कहा गया है, जो कहा जाता है, पूर्ण रूप से सत्य साबित हो गया। आपने सुना होगा, आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से
एक स्त्री हमारे उत्तर प्रदेश की रहने वाली हमारे उत्तर प्रदेश में अपने पति को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके एक डिब्बे में भर करके अपने यार के साथ उस डिब्बे में पैक कर दिए। तो साथियों, पति कहां रह गया? माता पिता का दिया हुआ संदेश कहां रह गया? माता पिता का संस्कार पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गया। पति से ज्यादा प्यारा आशिक हो गया। अब आशिक के सामने पति की कोई कीमत नहीं। साथियों, जब युवतियों का पैर अनैतिक संबंध की तरफ, गलत संबंध की तरफ, दुराचार की तरफ, या कहिए यौन शक्ति जब तीव्रित होती है, जब उसकी तरफ निकल जाता है, तो साथियों पति बेचारा स्वयं दुश्मन हो जाता है और वह युवती अपने यार के साथ कुछ भी अनैतिक कार्य, अत्याचार करने के लिए पूर्ण रूप से साथियों तैयार हो जाती है, जैसे सामने होगा। और हम तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि हमारे पुरुष भाई थोड़ा संपर्क या सावधान रहें, क्योंकि आज की युवतियां, आज की लड़कियां, आज की औरतें भूत भविष्य वर्तमान की चिंता नहीं करती है। केवल उन्हें सुख मिले, केवल उन्हें मैथुन मिले, केवल उन्हें ऐशो आराम मिले, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहें। जब ये सारी चीजें उन्हें मिलेगी तो माता ने क्या संदेश दिया, माता पिता ने क्या संस्कार दिया, गुरुजनों ने क्या संस्कार दिया, समाज क्या कहेगा, हमारी क्या दशा होगी, हमारी क्या हालत होगी, हम किस हाल में पहुंच जाएंगे, सबकी नजरों से गिर जाएंगे। ये सारी चीजें साथियों आदमी अपने नए क्षणिक सुख के लिए सारा अपमान, सारा तिरस्कार, सारा कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाता है। और जो कार्य जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, उस कार्य को जोश, उमंग, उत्साह, सुख के लिए बंधु कर देती है और अपने पति का वध कर देती है। तो भैया, पति बड़ा कि प्रेमी की चर्चा हमारे समय प्रदेश में आग की तरह क्षेत्र में जल रही है। तो विशेष रूप से हम यही कहेंगे कि पति आज जो है कुछ नहीं है। ऐसी स्त्रियों के सामने एक एक स्त्रियां थी, सती सावित्री, सती सुलोचना, इन्होंने अपने अस्तित्व के आगे, अपनी शक्ति के आगे सबको पराजित कर दिया। लेकिन आज की ऐसी स्त्रियां आज वो कार्य कर रही है, माता पिता का नाम, अपना नाम, अपने खानदान का नाम पूर्ण रूप से साथियों भ्रष्ट कर दे रही है। ऐसे वंश से निर्वंश रहे। माता पिता जिस पुरुष का हाथ आपको पकड़ा दे, थमा दे या कह दे किसी पुरुष के साथ रहो, उसी पुरुष के साथ बंधु रहना चाहिए। लेकिन आज अपने सुख के लिए, आनंद के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या परिणाम होगा,
सब कुछ साथियों भूल जा रहे हैं। ये नारियों के लक्षण नहीं है, ये राक्षसियों के लक्षण है। इनके पैदाइश में, इनके संस्कार में बहुत बड़ी कमी हो गई है। माता पिता ने पैदा करके स्वयं अपना एक शत्रु जो है पैदा कर दिया, जो आज समाज में पूर्ण रूप से सब समाप्त कर दिया। माता पिता के मुंह में ऐसी कालिख लग गई कि वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तो आज का एपिसोड वीडियो विशेष रूप से हमारा आप सब तक प्रसारण हमने किया विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से। साथियों, विशेष रूप से आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने वंशज को अपने पूर्वजों वाला संस्कार विशेष रूप से दीजिएगा, नहीं तो आने वाला समय अब आपको बख्शेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ माता पिता के संस्कारों की कमी है। जय श्री राम।